मैंने बहुत समझाया, बहुत बातें करी और बहुत कुछ बोला महक को, लेकिन वो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइस आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि शुरू से लेके आखिरी तक। अब मेरी फ़ोन पे बात हुई महक से, ठीक है। मतलब पहले तो ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि बिल्कुल महक मुझसे बात ही नहीं करना चाह रही थी। फ़ोन कितनी बार ट्राई करे, कितनी बार लगाए, लेकिन उसके बाद में फाइनली आज जाके उसने मेरा फ़ोन उठाया और आज हम लोगों की बात हुई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे सभी लोग, पूरी फैमिली में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मम्मी परेशान है, सोहन, पापा, मैं, हम लोग पूरी फैमिली वाले सब परेशान हैं महक को लेके, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई अचानक से, ठीक है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं उसको कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, बोल दे उसको, लेकिन वो फ़ोन तो उठाए, बात तो करे कम से कम, ठीक है। जब से वो वहाँ गई हुई है, हम लोगों ने सोचा था कि चलो इसका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को लेके सोचेगी कि यार मेरे साथ में क्या हुआ, ठीक है। टाइम स्पेंड होगा उनके साथ में जहाँ पे है अभी वो, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली उसी टाइम हम लोग लेके आ जाते हैं, मैं चला जाता डायरेक्ट, तो वो भी उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी हुई घर के अंदर और वो उसी माहौल में वापस से आ जाए तो शायद उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसे मोमेंट पे वो वापस आ जाए। लेकिन अब जब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो चुकी है, तो ऐसे टाइम पे तो चीज़ों को लेके समझना चाहिए ना। आज मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, आप लोग सभी लोग देख ही रहे होंगे। मैंने कितना कुछ समझाया महक को, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। अभी 2-3 दिन से मेरी बिल्कुल भी बात ही नहीं हो रही थी। पता नहीं उसको किस चीज़ का बुरा लगा है। अगर बुरा लगा हो तो वो कम से कम हम लोग को एटलीस्ट बताए तो सही कि मुझे इस बात का बुरा लगा है। क्योंकि देखो, जब तक बताओगी नहीं तब तक सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। आज इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं महक को, इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यार महक तुम टेंशन मत लो, अलग रहो लेकिन साथ में रहो दोनों, ठीक है। आज सबको दिख रहा है कि मैं कितना परेशान हूँ, और सभी लोग बोल भी रहे हैं कि मैं कितना परेशान हूँ, ठीक है। मैं, क्या ये चीज़ तुमको नहीं दिख रही क्या? ये बताओ तुम मुझे। आज इतना टाइम हो गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी, वो टर्की कंट्री से हुई थी, और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं भाई? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिसको आपको कॉपी करके गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे इसको पेस्ट करोगे, वहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना रियल और मेन पेज शेयर नहीं करना। एक नया पेज क्रिएट करो जिसमें 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो और अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कभी हम लोग अलग नहीं रहे दोनों, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग इतने टाइम से दूर हैं दोनों, और काफ़ी हद तक परेशान हो चुका हूँ मैं भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं। और ऐसे मोमेंट पे मुझे नहीं लगता कि दोनों अलग अलग रहेंगे तो चीज़ों का सल्यूशन होगा, ठीक है। अगर हम दोनों साथ में रहेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकलेगा और चीज़ें बेहतर होगी। ऐसे दूर रहने से तो रिश्ते और ख़राब होंगे, मजबूत नहीं होंगे मैं। तो तुम भी इन चीज़ों को समझो थोड़ा सा। और अगर किसी भी बात का बुरा लगा हो तुमको, मुझे पता है कि लगा तो है, तभी तो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो ख़त्म होगी कभी भी चीज़ें। क्योंकि आज मम्मी भी तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुमको किसी चीज़ में कमी नहीं रखी मम्मी ने। वो खुद के लिए कुछ नहीं लेके आते थे, लेकिन तुम्हारे लिए उन्होंने हमेशा सोचा है। इस चीज़ को तुम भूलो मत। हमेशा उन्होंने तुमको बेटी जैसे रखा है। आज वो सबसे लड़े हैं अपने लिए, दोनों के लिए। जब आज कोई भी इंटर रिलीजन मैरिज जब करता है तो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते भाई, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि लड़के वाले की फैमिली वाले तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। जब हमारी फैमिली ने तुमको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उसके बाद में जब उनको बेटी की कमी थी, मतलब मम्मी को, तो तुमको बेटी जैसे रखा उन्होंने, किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखी। ये तुम भी जानती हो अच्छी तरीके से। खुद के लिए कुछ नहीं लेके आए, लेकिन तुम्हारे लिए लेके आए। मतलब कितना प्यार होगा उनके दिल में तुम्हारे लिए। तो उस चीज़ को थोड़ा समझो। अगर वो किसी तरह से कुछ बोल भी देते हैं तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए किसी भी बात को लेके, और सब चीज़ों को भूल जाओ अगर कुछ बोला भी है, ठीक है। ऐसे छोटा दिल रखोगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बड़ा दिल रख के सब चीज़ें ख़त्म करो और सब अच्छा होगा। अभी मेरी बात हुई उससे तो बहुत कुछ बातें हुई, रोने लगी फ़ोन पे, और डिप्रेशन में हूँ, इस तरह की बातें करने लगी। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या डिप्रेशन में अगर इसी तरह से मैं रही तो क्या चीज़ें बेहतर हो पाएगी? आप लोग बताना मुझे, ठीक है। कमेंट करना, ताकि मैं, अगर ये वीडियो देख रही होगी, कमेंट पड़ेगी तो उसको भी थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी। आप लोग बताना कि ऐसे ही डिप्रेशन में रहने से क्या ज़िंदगी चलेगी क्या? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी
बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अगर ऐसे ही अभी से हार मान लिया तो कैसे चलेगा आप बताना मुझे। अगर ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें आना बाकी है और बहुत अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी आगे, तो हम लोगों को बहुत सफ़र करना है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अभी छोटी छोटी सी लड़ाइयों को लेके तुम इतना बड़ा इशू बनाओगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल पाएंगे इस तरह से। अगर जो भी तुम्हारे दिल के अंदर बात है, अगर तुमको रहना है नहीं रहना है, तो वो भी तुम बता सकती हो मुझे अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर नहीं बताओगी तो तुम भी परेशान रहोगी, हम भी सब लोग परेशान रहेंगे। जो भी अपने दिल के अंदर की वाली बात है ना, वो हम लोगों को शेयर कर दो, ताकि हम लोगों को वैसे टेंशन तो नहीं हो। क्योंकि अगर आज तुम बताओगी नहीं और परेशान रहोगी तो पूरी फैमिली परेशान है आज, और सब चीज़ों को देख रही है, सब परेशान है। तो हमको भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे परेशान तुम भी रहो, हम भी रहें। तो जो भी दिल की बात है वो बता सकती हो तुम। और गाइस, बात जब मेरी फ़ोन पे हुई तो वो यही चीज़ें बोलती है कि कैसे आ जाऊँ उस घर के अंदर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी है और देखने के बाद में अब उस घर के अंदर रहा नहीं जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से शायद घर ही छोड़ दे। इतना भी कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से महक बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रही है, और इतना सोचोगी तो कैसे चलेगा बताओ। आज तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा माइंड करना चाहिए हम लोगों को। जब इतने सारे लोगों ने हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करी, अलग करने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने हम लोगों को कुछ तरह तरह की बातें बोली, कमेंट में भी बोलते हैं। तो अगर हम लोगों को फ़र्क पड़ता दोनों को, तो शायद आज इस मोमेंट पे हम दोनों साथ ही नहीं खड़े होते। आज उसी टाइम हम लोग अलग हो जाते शायद, कि जब स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था उसी टाइम सब चीज़ें अलग हो जाती, तो इतना भी दुःख नहीं होता। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद में, जब इतने सारे लोग तुमको कमेंट करके बहुत सारी गालियाँ भी देते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, जब तुमने उस टाइम पे माइंड नहीं किया, तो आज ये चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना क्यों ज़्यादा माइंड कर रही हो तुम। अगर किसी भी तरह से कुछ प्रॉब्लम है तो वो शेयर करो, ताकि हम लोग सभी लोग, पूरी फैमिली वाले, उसको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं होगा कि किस बात का बुरा लगा, क्योंकि चीज़ें तो देखो इतना टाइम से 2 ढाई महीने से बहुत कुछ चीज़ें चली हैं हमारे घर के अंदर। सोहन से कुछ परेशानी है, मुझसे कुछ परेशानी, मम्मी को लेके, पापा को लेके, जो भी बात है अगर तुम हमको बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा। बस रो रही हो, टेंशन ले रही हो, डिप्रेशन में हूँ और नहीं आना चाहती इससे क्या होगा बताओ। क्या तुम अलग रहना चाहती हो, या फिर ऐसे ही ज़िंदगी बाहर काटोगी, मतलब क्या। जो भी चीज़ें हैं वो कम से कम मुझे बताओ तो सही के, ताकि मुझे भी पता चले। चलो मम्मी से शेयर नहीं कर पा रही, मम्मी फ़ोन लगाते हैं, ठीक है, मम्मी से शेयर नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं बोल सकती, कम से कम मुझे तो बताओ कि क्या बात है। क्योंकि मैं तुमको लेके आया हूँ, इतने टाइम से हम लोग साथ में हैं दोनों। आज इतना टाइम का रिलेशनशिप है हम दोनों का, तो अगर मुझसे बातें शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे बताओ मुझे। आज सभी लोग परेशान हैं पूरी फैमिली में, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चीज़ें और ख़राब होने लगेगी। किसी का खाने में मन नहीं लग रहा, बात नहीं कर पा रहा है किसी से भी, बस टेंशन एक ही बात का है, महक कैसी होगी, क्या कर रही होगी। ऐसे मोमेंट पे तुम बताओ हम लोग कि क्या, लोग क्या करें, क्या सोचें बताओ। कुछ नेक्स्ट करने का भी अगर मैं प्लान करता हूँ अभी, तो वो भी चीज़ें नहीं सोच पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम वहाँ हो, मैं हूँ यहाँ हूँ। क्योंकि मुझे कुछ कुछ भी शुरुआत करनी होती तो तुमको सबसे पहले बताता हूँ, तुमको पता ही है। और जब तक चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आज पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारी चीज़ें जब तुम पहले थी, साथ में थी, ठीक है, तो तुमसे शेयर करता था कि हाँ ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन आज तुम ऐसे मोमेंट पे मुझे अकेला छोड़ के और वहाँ पे बैठे हो, तो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। मैं अकेला फील कर रहा हूँ ऐसे टाइम पे, तो साथ रहना चाहिए तुमको। और गाइस, आप लोग भी बताना कि ऐसे मोमेंट पे महक को क्या करना चाहिए। अगर तुम बोलोगी कि यार उस वहाँ नहीं रहना, तो हम लोग अलग भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। फैमिली से कनेक्शन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ हम लोग कुछ उसके लिए बेहतर सोच सकते हैं दोनों कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन इस तरह से अगर तुम अलग रहोगे, अलग बैठोगे, अलग बातें करोगी, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें सही होगी, परेशान रहोगी इससे ज़्यादा। क्योंकि चीज़ों के सॉल्यूशन मिलके होते हैं, अकेले रहने से तो सिर्फ डिप्रेशन बढ़ता है और ओवर थिंकिंग बढ़ती है। ज़्यादा सोचोगी, ज़्यादा रिएक्ट करोगी और चीज़ें बहुत गलत गलत भी माइंड में आएगी। मैंने पहले सोचा था कि यार तुम्हारा माइंड वहाँ पे जाके फ्रेश होगा, लेकिन लगता है अब कि यार वो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है और बिगड़ती जा रही है। अगर इस तरह से चलता रहा तो शायद चीज़ें, मुझे नहीं लग रहा कि वो सही होगी। इसलिए मैं तुमको अभी भी इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं फिर से, ठीक है। ताकि तुम भी थोड़ा सा जो भी चीज़ें हुई उनको ख़त्म करके और आगे बढ़ो, और मैं भी एक नई शुरुआत करता हूँ, ठीक है।
अगर तुमको किसी भी चीज़ से तकलीफ़ हुई हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोलता हूँ। फैमिली वाले भी माफ़ी माँग लेंगे तुमसे अगर ऐसा लग रहा है तुमको, ठीक है? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कभी भी किसी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके रिश्ते ख़राब हो, और माफ़ी माँगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता भाई। अगर कि तुमको लगता है कि यार मुझे बुरा लगा है, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि लेकिन हम लोग रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहते कभी भी। आज हम लोग तो इतना कर रहे हैं, लेकिन तुम भी थोड़ा-सा एफ़र्ट्स डालो और चीज़ों को भूल जाओ। अगर कुछ हुआ भी है तो ख़त्म कर दो, और अगर लग रहा है कि नहीं हम लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, तो उसके लिए भी एक्शन लो, और वो भी बता सकती हो हम लोगों को कि ये गलती है, ठीक है? वीडियो के अंदर भी शेयर कर सकती हो, और जो भी सबको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम बताओ तो सही कि ये गलती है हम लोगों की, कि जिसकी वजह से इतना परेशान हो रही हो तुम भी, और हम लोगों को भी इतना परेशान कर रही हो। क्योंकि हम लोग जब तक तुम नहीं आओगी, जब तक नई चीज़ें सही होगी, जब तक हम लोग परेशान ही होते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कि हम लोग कभी परेशान हो इस तरह से, क्योंकि इतने टाइम से तो मैं तुमको जानता हूँ, तो तुम नहीं चाहोगी कभी कि हम लोग पूरी फैमिली वाले परेशान हों। तो इसलिए बेहतर होगा कि जो भी चीज़ें हैं अपने दिल के अंदर, वो हम लोगों को शेयर कर दो, और हमसे बात नहीं कर सकते तो किसी और पर्सन को शेयर कर दो, ताकि वो हम लोगों तक पहुँचा दे ये बात है। ताकि जो भी होगा हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्यूशन निकालेंगे, पूरी फैमिली वाले अच्छी तरीके से बैठ के। और अगर लगता है कि हमारी गलती है, तो हम लोग ज़रूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और क्या ही बोलूँ मैं, बताओ तुम। आज इस वीडियो के थ्रू सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो हम लोगों ने तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने कमी नहीं रखी किसी चीज़ में। और अगर तुमको लगता है कि किसी चीज़ की कमी है, तो वो हम लोगों को बताओ। आज नहीं होगा तो कल पूरा करके देंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर तुम्हारे लिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे दूसरे रिलीजन से लड़की आई है, तो पूरा उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे भाई, किसी चीज़ में कमी नहीं होने देंगे, और ये सच है, ठीक है? अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो, तो प्लीज़ जो भी हो अपनी बातें दिल की शेयर करो, चाहे सबके साथ में भी करोगी तो भी चलेगा, ठीक है? लेकिन बताओ क्या बात है आखिर?